माँ शेरावाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। माँ के भक्तों की बातों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों की गहराई को माँ का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णव का परम भक्त एक किसान था। कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पर सवार होकर उस ओर निकला जिस ओर वह किसान काम कर रहा था। पसीने से तरबतर किसान को देखकर राजा बोला, भाई, इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना माँ शेरावाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके मैं 4 हिस्से कर देता हूँ। राजा ने पूछा, वह क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण है। रहस्य समझाते हुए किसान ने कहा, एक हिस्सा मेरा और मेरी बीवी बच्चों का, यह हुआ खाने का। एक हिस्सा मेरे बूढ़े माँ बाप का खर्च, यह हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरी बाद वाली पीढ़ी के लिए, यह हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, यह हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा, ये रहस्य कभी किसी को ना बताना जब तक कि तुम राजा का मुख 1000 बार ना देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलवाया और उन 4 बातों का रहस्य बताने को कहा। सभी विद्वान चकरा गए। लाख सिर धुनने के बाद भी उन्हें बातों का रहस्य समझ में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक दरबारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे यह रहस्य बताने की विनती की। किसान पहले तो टाल मटोल करने लगा, लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें लाकर किसान को दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि यह बातें किसान ने ही वचन भंग करके दरबारियों को बतला दी है। उसने किसान को बंदी बनवाकर दरबार में बुलवाया और कहा, तुमने 1000 बार हमारा मुख देखे बिना ही रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 सोने की मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहाँ किया है महाराज? यह सुनकर राजा किसान पर और भी प्रसन्न हुआ और राजा ने किसान को और भी पुरस्कार दिए। ये उस किसान की बुद्धि का नहीं, माँ जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। माँ की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया था। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय माता की।